Welcome back, students of grade 8th. We are going to have lecture of English grammar. Yesterday, means in the previous lecture, wherever I stopped, that was simple present tense, and then we are going now today onwards. We are going to move ahead of that. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर एक रिकैप्चुलेट मार देता हूं, मैं रिकॉल कर देता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके पास था. द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म वी यूज, सॉरी फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म वी यूज. Okay, first form and fifth form we use. To make negative and interrogative we use do, do not, does, does not. Singular के साथ does, plural के साथ do. This was the past part. अब आ जाओ, अब जो बनाना है बाकी की जो टेंसेस है, it will go very fast and in a smooth way. Very easy का स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना. जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस के साथ दिख जाती है, फर्स्ट फॉर्म है. डू दिख जाता है सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डज दिख जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डू नॉट दिख जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डज नॉट दिख जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो ये चीज हमें इसी वे से हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे पहचान है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हमारा स्ट्रक्चर बनता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अगर वाक्य में इज प्लस आईएनजी है, then present continuous am plus ing है तो present continuous are plus ing है तो present continuous. पर सिर्फ और सिर्फ यही है, इतना ही पार्ट, देन वो सिंपल प्रेजेंट बन जाता है. सिर्फ इतना ही पार्ट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके साथ अगर ing आ जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग, they are fighting. अब इसका मैं सिंपल प्रेजेंट में, he is a boy, they are great. अब देख लो, अब इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन is प्लस ing प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिर्फ is सिंपल प्रेजेंट, are प्लस ing प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिर्फ are सिंपल प्रेजेंट. इन दैट सेंस यू शुड, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. इसी मतलब इज, एम, आर प्लस आईएनजी. इंग्लिश हिंदी वाक्यों के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, जब ये जाता है, पर मैं इसको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा, बट यू आर यूज्ड टू दिस थिंग, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं. बाकी इसको एडवाइस नहीं करूंगा कि हिंदी टू इंग्लिश मत करो कभी भी, बिकॉज हिंदी टू इंग्लिश करते ना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है. जो फॉर्म में बोल रहा हूं, एक आदमी ने बोला आम मीन्स क्या इन इंग्लिश, आम फ्रूट आम, उसका इंग्लिश क्या होता है? तुम्हारा भी आंसर राइट होगा, मैंगो. राइट, आम का मतलब मैंगो होता है. अगर मैं हिंदी का वाक्य लेके बैठता हूं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक आम इंसान हूं, तो क्या उसका ट्रांसलेशन होगा? आई एम अ मैंगो मैन. तो इसीलिए हिंदी के कुछ शब्द का इंग्लिश बहुत खतरनाक होता है. रास्ते पे गोलियां चल रही है, रास्ते पे गोलियां चल रही है, इसकी इंग्लिश करने बोला किसी बंदे ने, बहुत अच्छा तरीके से किया. टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन रोड, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन रोड, बिकॉज उसको जो ये गोली मतलब टैबलेट, चल रही है मतलब वॉकिंग. तो ये सब जब हम पक्का हिंदी टू इंग्लिश करते हैं ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर भी चेंज है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है. तो ये ट्रांसलेशन में मैं इसलिए हिंदी वर्ड्स को कम बोलता हूं कि यू हैव टू यूज लिटिल बिट लेसर. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट है इसलिए हैज या हैव रहेगा, कंटिन्यूअस है इसलिए फोर्थ फॉर्म रहेगी, बीच में ज्वाइन करने के लिए बीन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पीछे और या सिंस होता है, और कब इस्तेमाल होता है, सिंस कब इस्तेमाल होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अभी. सो फॉर एंड सिंस पीछे होता है. तो ये रहा प्रेजेंट टेंस का. आज का वी आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, जितनी हो पाएगी उतना. नाउ
तो हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ओके, अब आ गया फॉर एंड सिंस कब इस्तेमाल होता है। फॉर जैसे अगर आपकी बुक्स में लिखा होगा उसमें तो बराबर एकदम स्पेसिफिकली लिखा होगा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। गाइस, बच्चे पार्टी, मुझे ये बता दो कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जब हम इसकी बात करते हैं देन वी गेट लिटिल बिट कंफ्यूज कि क्या कहना चाहता है। तो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर एंड सिंपल विद एन एग्जांपल। ही प्लेज, चलो वही टेंस में यूज होगा, ही हैज बीन प्लेइंग for 2 hours, and next sentence है they have been living since 1942। अब आप देखो फॉर के साथ 2 आवर्स दिया है, वी हैव नॉट गिवन द पक्का टाइम। 2 घंटा बोला, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, मे बी मॉर्निंग का 2 घंटा, इवनिंग का 2 घंटा या आफ्टरनून का 2 घंटा, दैट इज नॉट क्लियर। तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, होल डे का पीरियड में से 2 घंटा बोला है। बट हियर दे हैव बीन लिविंग सिंस 1942, पक्का मालूम है 1942 से रह रहे हैं। वी हैव अ एग्जैक्ट डेट, so that means when we have given the exact time or a date or something like that, if it is exact then it will be since। और जब हमको पता नहीं है कि कौन सा टाइम और डेट और ये दिया है, then we can call it, then we use for। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की बात है। अब आता हूं मैं आपके साथ सिंपल पास्ट टेंस। आई होप ये बात थोड़ी फास्ट जा रहा हूं, मे बी क्लियर नहीं होगी, जस्ट रिपीट द video, will come to know the exact thing। simple past। अब यहां आओ, जहां जहां जरूरी है वहां I'll be going little bit slow। ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज V1 के बाद वाली। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ही रोट a letter। For example, he wrote a letter। अब to make negative और interrogative, बच्चा ध्यान देना और सुन भी लेना और देख भी लेना। To make negative और interrogative we use did and did not। interrogative के लिए did और negative के लिए did not। But डिड या डिड नॉट के बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। 8th नहीं, 9th नहीं, 10th नहीं, +1 सब बच्चों को बोल देता हूं कि डिड या डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। डू और डज नॉट के बाद ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। बिकॉज यहां हम बहुत बार गलती कर दे रहे, डिड नॉट के साथ हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको वाई आई एम टेलिंग दिस, आप क्वेश्चन आंसर देखोगे आपके कोई भी लेसन के, कोई भी सब्जेक्ट के, तो उसके साथ अगर व्हाट के बाद डिड होगा, what did he see in the market, what did he see in the market, जब इसका आंसर बनेगा he saw in the market आएगा। what did he see, he saw in the, ये इस तरह से चेंज होता है। तो इसीलिए हम जब मोस्ट ऑफ टाइम लिखते हैं तब ये छोटी छोटी सिली एरर्स करके आ जाते हैं। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है मुझे, तो he did not wrote a letter, right ना, यही रहेगा बच्चा आंसर। मे बी ये नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड फॉर्म में भी नहीं, 100% ये नहीं होगा, यहाँ राइट आएगा। ये जानबूझ के मैंने मिस्टेक की थी, जस्ट टू टेल यू कि यू डू द सेम मिस्टेक्स। डिड नॉट के बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म, नेवर नेवर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आती है। नेक्स्ट, इसका अगर इंटरोगेटिव करना है तो डिड ही राइट अ लेटर, एग्जैक्टली डिड ही राइट अ लेटर, नॉट रोट, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो डिड का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि यस्टरडे के लिए किया जाता है, और वो नेगेटिव बनाने के लिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए मेन चीज यहां है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये है मेन थिंग यहाँ जो नोट करने वाली है।
और उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई कि हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास आ जाती है पास्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ड थे उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, दैट इज वाज एंड वर प्लस आईएनजी। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। आई के साथ नॉर्मली वी यूज वाज, ओनली कंडीशनल होता है, जैसे इफ आगे लग जाता है तब आई के साथ वर यूज करते हैं, ये नोट करना आप लोग। आई के साथ आई एम अ बॉय, उसी तरह से आई वॉज अ प्लेइंग, बट इफ लग जाता है, जैसे आई वॉज प्राइम मिनिस्टर, आई वॉज प्राइम मिनिस्टर। पर अगर मैं इसी सेंटेंस के आगे इफ लगा देता हूं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तब वर लग जाता है। कंडीशनल इफ आ जाता है तो वर लग जाता है, एक ही एक उसका एक्सेप्शन है। तो मेक इट क्लियर, कंडीशनल सेंटेंस के साथ आई के साथ वर यूज हो सकता है। नॉर्मली वी यूज टेंसेस की बात करूं तो was प्लस आईएनजी एंड वर प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की बात करूं सॉरी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो वही बात आ गई, परफेक्ट का हैड, कंटिन्यूअस का आईएनजी और बीच में ज्वाइन करने के लिए बीन, और पीछे वही रूल्स फॉर और सिंस। ये हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट तो हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो दिस आर टुडे, ये मतलब टिल डेट, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर मिला लो आप, देन वी हैव कंप्लीटेड 8 टेंसेस। लेट मी मेक अ चार्ट ऑफ 8 टेंसेस। सिंपल फ्यूचर टेंस और उसके जो है, चलो वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही लेता हूं, उसके साथ एक साथ पूरा चार्ट बना लेते हैं। नाउ उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू गो विथ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर कल की बात करने वाले हैं, टुमारो, कल की बात करेंगे टुमारो। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करता हूं, तो यहां हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें बताया जाता है कि विल और शैल कहाँ यूज होता है, आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ विल होता है। इन दैट सेंस ग्रामेटिकली 100% राइट है, पर इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कॉन्क्रीट, रिजिड बन के नहीं बैठने का, टैग होके नहीं बैठने का, नहीं भाई आई आ गया मतलब शैल ही लगेगा, नॉट नेसेसरी। आई के साथ विल भी लग सकता है व्हेन इट इज अ कमिटमेंट, व्हेन इट इज अ 100% श्योरिटी कि आई विल डू दिस, ओके, आई शैल डू दिस। जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, बट आई विल डू इट सर, देन इट मेक्स कमिटमेंट, दैट इट मेक डिटर्मिनेशन कि हाँ, तो मॉडल्स के रूप में आ जाते हैं, तो आई के साथ विल भी आ सकता है। तो मेक इट श्योर कि ये फ्लेक्सिबल है। तो आई विल प्लस आई फर्स्ट फॉर्म और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का है, सॉरी सिंपल फ्यूचर का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं सो इसमें भी विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी लगेगा। ही विल बी गोइंग गोवा टुमारो, he will be going Goa tomorrow, or I shall be planning the tour, I shall be planning the tour. Now अब दोनों सेंटेंस जैसे सुनते हैं हम, he will be going Goa tomorrow, it's 100% sure, confirm है that हम कल वो गोवा जाएगा, but I shall be going or I shall be planning tour, then it is फ्लम्बलिंग, हो सकता है कि मैं जाऊं टूर प्लान करूं या ना प्लान करूं। तो यहां व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दिस ओनली कि आई और वी के साथ कोई कंपल्सन नहीं है कि आई और वी के साथ शैल यूज करने का। तो ऑल टुगेदर वी हैव कंप्लीटेड 10 टेंस। मैं जो रुक गया हूं और रुक के बोल रहा हूं, व्हाई? बिकॉज जो फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जब हम बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, वो दोनों टेंस का कोई इस्तेमाल नहीं करता, ना मैं करता हूं, मैं तो करता नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर देखोगे और उसके बाद आप सोचोगे कि वास्तव में हम कभी ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किया है, आंसर विल बी 100% नो।
क्यों? क्योंकि उसका मैं स्ट्रक्चर तो लिख ही रहा हूं बट बता रहा हूं आपको. अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आता है सारी फ्यूचर में शैल और विल से ही बिगेन होगा. ये पॉइंट जरा नोट करना, सारी फ्यूचर में, चाहे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर की हो, सब में विल और शैल से ही स्टार्ट होता है. He will have played the game. He will have played the game. मैंने तो नहीं बोला भाई ऐसा सेंटेंस, आपका आई डोंट नो, बट बिकॉज हमारी तो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि कभी कभी हम हिंदी वर्ड्स के साथ भी, इंग्लिश इतना ज्यादा दिमाग में फिट हो जाता है ना हमारा कि हिंदी के साथ भी, हिंदी वर्ड्स के साथ भी हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं. सिंपल, मैं कर बोल रहे बच्चे पार्टी समझ गया सर, नॉट समझिंग. ये समझिंग कौन सा वर्ड है हिंदी में, मुझे भी आज तक नहीं पता चला. तो दीज आर द मेन थिंग विच वी फॉरगेट. तो यहाँ भी यही है, सेंटेंस ऐसा है जो मैं कभी बोलने में मैं तो यूज नहीं करता, बट लिखने में ग्रामेटिकली जब बात हो जाती है तब वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब फ्यूचर परफेक्ट की बात की, ये दो तो रहेगा ही रहेगा. कंटिन्यूअस की बात आई तो आईएनजी रहेगा, वही सेम रूल है, बीच में बीन से ज्वाइन हो जाएगा. ही विल हैव बीन स्टेइंग इन इंडिया, पता नहीं क्या है, ही विल हैव बीन और फिर आईएनजी. 1 2 3 4. आई डोंट थिंक इतना लॉन्ग ग्रामेटिकली राइट हम बोलते हैं. हम ही विल बी रेइंग, बस ठीक है, बोलते वक्त चल जाता है. मैं उसके लिए कभी भी मना नहीं करता कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश में देर आर स्लैंग लैंग्वेजेस, देर आर थिंग्स विच यू कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट जब तक रिटर्न की बात आती है यू हैव टू यूज. जब आपको ये सेंटेंसेस पूछा जाता है तो आपको इसी में लिखना पड़ता है. अब आ गई बात के विल और शैल के नेगेटिव और इंटरोगेटिव. मैंने सब बोला था पहले, वापस रिकॉल कर रहा हूँ कि सारी फ्यूचर टेंस में विल और शैल होता है. तो सारी फ्यूचर टेंस में नेगेटिव भी विल और शैल से ही बनेगा और इंटरोगेटिव भी विल और शैल से ही बनेगा. मतलब विल अगर है तो विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा इंटरोगेटिव में, और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट लग जाएगा. अब प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चे लिख के आते हैं विल नॉट या बच्चे लिखते आते हैं शैल नॉट. ये दोनों ही वर्ड को अवॉइड कर दो बिकॉज इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन है. इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इट इज वोंट, और इसका है शांत. ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं उसको. कॉन्ट्राडिक्शन इज द बेस्ट वर्ड एंड सो वी हैव टू यूज दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही विल गो, आई शैल गो. ही विल गो, ही वोंट गो, आई शांट गो. नेगेटिव बनेगा ही विल गो का, ही वोंट गो. नेगेटिव बनेगा इसका आई शांट गो. और इंटरोगेटिव बनेगा विल आगे आ जाएगा, ही पीछे चले जाएगा, शैल आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. बाकी सब में यही रूल है, सब में पीछे पीछे जो भी इसके पीछे विल बी लग जाए या विल हैव बीन लग जाए या विल हैव लग जाए, कुछ भी लग जाए, यही चीज पहले चेंज होगी. इतने को ही देखना है हमने. तो दिस थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू. तो यू हैव, व्हाट इज योर टास्क फॉर द डे? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क यही है कि जो टेंसेस है उसका एक ब्यूटीफुल चार्ट बनाना है. अपने चार्ट इन द नोटबुक ओनली, नो नीड ऑफ बाइंग एनी बिग बिग चार्ट्स. एक अट्रैक्टिव चार्ट बनाना है नोटबुक में. विथ क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका कि टेंस का नाम मैं एक करके देता हूं, बाकी यू हैव टू रिकॉल योरसेल्फ. उसके बाद उसका स्ट्रक्चर या उसका पैटर्न बोल दो, कोई बात नहीं है. उसका नेगेटिव बनाते वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका इंटरोगेटिव बनाते वक्त कैसे इसका काम करते हैं, दैट यू हैव टू मेक इट योर बुक. मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक हिंट दे देता हूं सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट. सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम है. स्ट्रक्चर इसका होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है. नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. और
और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू प्लस फर्स्ट फॉर्म और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब डू कब होता है? सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, या डज कब होता है? दैट यू नो बेटर, बट नहीं मालूम है तो रिपीट बोल दूं, डू विद द प्लूरल, डू या डोंट विद द प्लूरल, एंड डज या डज नॉट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। मेक इट क्लियर दैट इस तरह का चार्ट मैंने बना के दे दिया है, बाकी का 11 यू हैव टू मेक इन दिस फॉर्म, और ब्यूटीफुली बनाओ अच्छी तरह से। कैलीग्राफी एंड राइटिंग वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। क्लीन बनाओ, नीट बनाओ, हमारा स्लोगन ही है क्लीन एंड नीट। सो मेक इट वेरी क्लीन, नीट, ब्यूटीफुली नाइस हैंड राइटिंग विदाउट मेकिंग एरर्स इन द स्पेलिंग, विदाउट मेकिंग एरर इन द स्पेलिंग। बिकॉज मैं वापिस से दोबारा दोहराऊंगा, डज नॉट को बहुत सारे लोग को आदत होती है, डज नॉट जल्दी जल्दी में डोज नॉट करके DO ऐसी करके आ जाते हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स ना ही करे तो बेटर है भी। तो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द थिंग्स। थैंक यू। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, बिफोर दैट रिकॉल मी करता हूँ, कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो टेंसेस की वर्ब्स को फिलअप करना, कहाँ कौन सी टेंस की वर्ब, कौन सी वर्ब करेक्ट फॉर्म लगेगी, वो कल विल बी द प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।